Hello student, good morning. Today we are going to start in poetry last chapter The Song of the Free by Swami Vivekanand. स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी हुई ये लास्ट कविता आपकी पोएम में सॉन्ग ऑफ द फ्री. एज ऑल द स्टूडेंट नो अबाउट इट, व्हाट इज द सॉन्ग ऑफ द फ्री? सॉन्ग ऑफ द फ्री मीन्स हमारे आज़ादी के क्या गीत थे. दैट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम जिसको आप आज पढ़ने जा रहे हैं. सॉन्ग ऑफ द फ्री मतलब हमारे देश की आज़ादी के क्या गीत हैं. स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शब्दों में बहुत ही अच्छे ढंग से इसे वर्णन किया है और इसको हम जानने से पहले some few lines about Swami Vivekanand. Okay, today I am going to start. First of all, you have to know about the poet. Swami Vivekanand's inspiring personality was well known both in India and in America during the last decade of the 19th century and the first decade of the 20th century. 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत और अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो इंस्पायरिंग थॉट्स, जो इंस्पायरिंग नॉलेज दिए गए थे, उनको दोनों ही देश बहुत ही अच्छे से याद रखता है और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्हें जानते हैं. ही वॉज बॉर्न एट गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट इन कोलकाता और उनका जन्म कोलकाता के गुरमोहन मुखर्जी वाले स्ट्रीट पे वहाँ हुई थी. हिज नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्त. शुरुआत में इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था. हिज निक नेम वॉज नरेन और उनको नरेन नाम से पुकारा जाता था. ही बिलोंग टू अ ट्रेडिशनल बंगाली कायस्थ family and was one of the 9 siblings. His father was Vishwanath Dutt and the name of the mother was भुवनेश्वरी देवी. उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त और माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी थी. और इस तरह और वो ऐसे बंगाली परिवार से बिलोंग करते थे जो बहुत ही उनके समाज में बहुत ही नाम दर्ज था और बहुत ही कायस्थ परिवार से बिलोंग भी करते थे, अच्छे कायस्थ परिवार से बिलोंग करते थे. He was naughty and restless as his child and his parents often had difficulty in controlling him. अपने बचपन के समय में वो बहुत ही शरारती और बहुत ही आराम करने की मुद्रा में वो नहीं रहते थे और जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स को हमेशा डिफ़िकल्टी होती थी उन्हें कंट्रोल करने में. He had vast knowledge of ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर और उन्हें पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता का बहुत ज़्यादा नॉलेज था, ज्ञान था. हिज डीप स्पिरिचुअल इंसाइट, ब्रिलियंट कन्वर्सेशन, ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी, कलरफुल पर्सनैलिटी एंड हैंडसम फिगर मेड एन irresistible appeal to all who came in contact with him. स्वामी विवेकानंद की क्वालिटी को देखते हुए इनकी जो डीप स्पिरिचुअल इंसाइट थी, अध्यात्म अंतर्दृष्टि था, ब्रिलियंट कन्वर्सेशन और बात करने का जो कन्वर्सेशन करने की जो अलग अलग शैली थी, एंड ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी और मनुष्यों के प्रति उनका सिंपैथी, कलरफुल पर्सनैलिटी एंड हैंडसम फिगर और बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति जो लोगों के बीच बहुत ही अपना अच्छा छाप छोड़ रहे थे और एक दूसरे से कांटेक्ट में भी इनका बहुत अच्छा प्रभाव रहा था. नोटेबल वर्क्स, कुछ इनका नोटेबल वर्क्स में क्या है? संगीत कल्पतरु जो इनके द्वारा काम किए गए थे, कर्मयोग, राजयोग, वेदांत, फिलॉसफी एंड एड्रेस बिफोर द ग्रेजुएट फिलोसॉफिकल सोसाइटी. अलग अलग ईयर में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क दिए हैं. वर्तमान भारत इन बंगाली, इनको बंगाली में पहले वर्तमान भारत को लिखा. माई मास्टर एंड देन द ईस्ट एंड द वेस्ट एंड लास्टली इंस्पायर्ड टॉक्स एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे इनके द्वारा काम किए गए जो बहुत ही सराहनीय था. अब आज आप इस पोएम को शुरू करने से पहले इन शॉर्ट देखिए कि क्या है. सबसे पहले इन शॉर्ट देखिए. The present extract has been taken from the Song of the Free and expresses the philosophy of अवैधवाद. यह पोएम Song of the Free लिया गया है इनकी एक बहुत ही फेमस कविता से
एंड एक्सप्रेसेस इस फिलॉसफी ऑफ अद्वैतवाद, और इसमें अद्वैतवाद के फिलॉसफी को बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त किया गया है। द पोएम एक्सप्रेसेस द सेंट पोएट्स फेथ इन द डिवाइन कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन सोल, और इस कविता के द्वारा साफ स्वामी विवेकानंद जी का इस कविता के द्वारा संत कवि विश्वास और डिवाइन कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन सोल, यानी इन्होंने अपनी ढंग से इन्होंने क्या प्रेरणा दी है लोगों तक इस कविता के माध्यम से। सो वी शुड मार्च बॉडीली टुवर्ड्स आवर गोल ऑफ लाइफ। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी इस कविता में प्रेरणा ये देते हैं कि कभी भी कष्टों से विचलित नहीं होना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलना चाहिए। ये इस कविता का मेन निचोड़ था जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा समाज में रहने वाले लोगों के बीच अपनी बातों को रखा, और अपने आप को ये भी बोलते हुए वहाँ पाए गए कि हमें कभी भी पिछली बातों को या दुख से घबराकर नहीं हटना चाहिए, लेकिन हमें कंटिन्यूटी बनाए रखनी चाहिए कि वी शुड मार्च बोल्डली टुवर्ड्स आवर गोल ऑफ लाइफ। हमारे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये इनके पोएम का मेन निचोड़ था। नाउ वी हैव टू कम टू द टॉप टेक्स्ट ऑफ द पोएम। ओके, इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट वांट टू टेल अस अबाउट these lines. The wounded snake its wood unfurls. अब देखिए पहले लाइन में द वाउंडेड स्नेक, घायल हुआ सांप, इट्स वुड अनफर्ल्स, जब अपने फन को फैला लेता है। जब भी कोई भी सांप घायल होता है अपने फन को फैला लेता है। कोई भी कहीं भी आप देखते भी होंगे किसी भी सांप को कोई मारता है या कोई इसको चोटिल करता है तो तुरंत वो अपने फन को फैला लेता है कि अपनी सुरक्षा किसी तरह कर सके। द फ्लेम स्टार्ट अप डथ ब्लेज, और यदि जहाँ आग जल रही हो उस आग को कुरेदा जाए तो उसमें अलग से लपट भड़क उठती है। आप देखते होंगे यदि हम बहुत ढेर सारा आग जलाए हुए हैं, यदि उसको कुरेदा जाए तो उसमें लपटें अलग अलग तरह से निकलने लगती है। द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज। अब देखिए, अब हार्ट स्ट्रक लायंस रेज, जब घायल सिंह क्रोध से दहाड़ता है तब रेगिस्तान, डेजर्ट एयर, रेगिस्तान की जो हवाएं हैं उसमें भी गूंज उठती है। क्योंकि आप भी सुनते होंगे कि जब शेर दहाड़ता है तो पूरा जंगल में वो दहाड़ सुनने को मिलती है। ठीक वही उसी की तरह अब एग्जाम्पल के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी किस तरह अपनी बातों को बता रहे हैं। अब हार्ट स्ट्रक लायंस रेज, अब एक बात देखिए, जब घायल सिंह या शेर क्रोध से दहाड़ता है तब रेगिस्तान की हवा भी उसमें गूंज उठती है। ये था फर्स्ट 4 लाइन्स स्टेंजाज मीनिंग। एंड नेक्स्ट न्यू सेकेंड 4 लाइन स्टेंजा। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूट स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट। अब देखिए, लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट, जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है। अब देखिए किस तरह से बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब आकाशीय बिजली बादल की सीना चीर देती है, द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूट स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेथ, तब बादल बाढ़ लाने वाली शक्तियों का प्रदर्शन करने लगती है। अब आप बात को भी यहाँ साफ समझ सकते हैं कि किस तरह से बिजली गड़गड़ाहट होती है, यानी बिजली बादल का सीना चीर देती है तो क्या होता है, बारिश होती है। बारिश भयंकर वाली बारिश, यानी बाढ़ की स्थिति आ जाती है। कि स्वामी विवेकानंद ने अपने बातों को कितने साफ सुथरे अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। When the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best. उसी तरह जब आत्मा को सबसे अधिक गहराई तक छेड़ दिया जाए तो वहाँ से ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तो महान व्यक्ति अपनी योग्यता, अपनी काम करने की सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का उद्घाटन करने लगते हैं। वहाँ अच्छे लोगों की क्वालिटी शो करने लगती है। यानी यहाँ लॉयन का एग्जाम्पल किस तरह से हम ह्यूमन सोल से लिया गया है कि किस तरह जब आत्मा के सबसे अधिक गहराई को छेड़ दिया जाए तो वहाँ से महान व्यक्ति अपनी योग्यता का उद्घाटन करते हैं, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या है। ऐसे कंडीशन में स्वामी विवेकानंद जी
लोगों को क्या सलाह दे रहे हैं। देखिए, लेट आइज ग्रो डीम एंड ईयर ग्रोज फेंट। अब देखिए नेक्स्ट इन थर्ड स्टेंजा अगेन द पोएट स्वामी विवेकानंद वांट टू से to the people of India, let eyes grow dim and ears grow faint. Let means होने दो, means eyes grow dim, आँखें कमज़ोर होती है, and ears grow faint, और कानें निर्बल होती है, तो उसे हो जाने दो। And friendship fail and love betray, यदि मित्रता विफल होती है तो हो जाने दें। and love betray, और प्रेम में धोखा होता है तो हो जाने दीजिए। Let fate its 100 horrors send and clotted darkness block the way। अब देखिए, let fate its 100 horrors send, यदि भाग्य 100 परेशानियां भेजता है तो भेजने दीजिए। and clotted darkness block the way, और clotted means घना अंधेरा, और यदि घना अंधेरा राह को रोकता है तो रोक लेने दीजिए। ये स्वामी विवेकानंद जी अलग अलग तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से लोगों को बातें बता रहे हैं। And next 4 line stanza, and nature were one angry frown to crush you out। और यदि तुम प्रकृति नष्ट करने को मन बना लेते हो, या प्रकृति को नष्ट करने का मन कर लेता है तो कर लेने दीजिए। Still know my soul, तब भी आप मेरी आत्मा को जान ले। You are divine, यानी आप अपनी आत्मा को जान ले कि आप स्वयं एक दिव्य हो। March on, मार्च ऑन मतलब आगे बढ़ते रहिए, एंड ऑन, और आगे बढ़ते जाइए। नॉर राइट नॉर लेफ्ट, न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, बट टू द गोल, लेकिन आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते जाइए। कितनी साफ सुथरे शब्दों में बातों को इन्होंने रखा लोगों के सामने। वाकई में बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि अपने में एक आक्रोश जागता है देश के प्रति, उसके सहानुभूति, देश की प्रतीक्षा को बचाने के लिए, उसके मान को बचाए रखने के लिए लोगों के अंदर जो फीलिंग स्वामी विवेकानंद जी भरने की कोशिश कर रहे हैं वो साफ इस कविता के माध्यम से दिख रहा है कि यदि आंखें भी कान भी इसके लिए समर्थ नहीं है, आप उसमें समर्थ होते रहिए। फ्रेंडशिप आपका समाप्त हो रहा है, होने दीजिए। लव बिट्रेल, प्रेम में आप धोखा खा रहे तो खाने दीजिए। लेकिन यहाँ एक बात और इन्होंने रखा, लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड, और भाग्य आपके लिए सैकड़ों परेशानियां भेज रहा है तो भेजने दीजिए। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक योर वे, और घना अंधेरा आपका रास्ता रोक रहा है तो रोकने दीजिए। उसके बावजूद भी एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉन्ट टू क्रश यू आउट, और प्रकृति ये तुम्हें नष्ट करने के लिए मन कर लेता है तो हो जाने दीजिए। यदि प्रकृति भी चाहता है कि आपको बर्बाद करे तो कर लेने दीजिए। बट स्टिल नो माई सोल, कि अपनी आत्मा को आप समझिए। यू आर डिवाइन, कि आप एक दिव्य हैं। मार्च ऑन एंड ऑन, आप आगे बढ़ते रहिए और बढ़ते जाइए। नॉट राइट नॉट लेफ्ट, न दाएं मुड़िए न बाएं मुड़िए, बट टू द गोल, लेकिन आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते रहिए। ये यहाँ स्वामी विवेकानंद जी अपनी पोएम के माध्यम से लोगों तक बातें अपनी रख रहे हैं। यानी इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस about the divine character of human soul, because the world is full of pain and misery, क्योंकि यह संसार पूरी तरह से दुख और दर्द से भरा है। ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज, अलग अलग तरह की परेशानियां कठिनाइयां से भरी पड़ी है। बट वन हु बिलीव्स इन गॉड, लेकिन एक यदि कोई भगवान पे विश्वास करता है, इज नॉट अफ्रेड ऑफ ऑल दिस, तो ऐसे लोग इन सारे परेशानियों से कभी डरता नहीं है। ही नोज दैट गॉडहुड इज द गुड गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड मार्चेस बॉडली टुवार्ड्स दैट गोल, और इसीलिए कि जो भी भगवान के प्रति आस्था रखता है वो बहुत ही साहस से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता जाता है। एंड ही कैन नॉट बी शेकन बाय सफरिंग्स एंड फेलियर्स टू लीव हिज राइट पाथ, और कोई उसके रास्ते में आएगा वो सारे चीज़ समाप्त हो जाएंगी, केवल सफलता ही उसको सामने दिखाई देगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ गिव्स हिम एन अपॉर्चुनिटी टू शो हिज बेस्ट पावर, चाहे जो भी परेशानियां हो, जितनी भी कठिनाइयां उनके जीवन में आए, लेकिन एक बार उसको ऐसा मौका मिल जाता है कि वो अपनी
क्वालिटी को, अपनी पावर को दिखाने के लिए सक्षम हो सकता है। और ये स्वामी विवेकानंद जी का मानना है और उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखने की कोशिश की है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।